हेलो फ्रेंड्स, 21 डेज 21 रूल्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष प्रजापति और आज हम 8वें नियम के बारे में बात करेंगे। 8वां नियम है अपने आप से कंपटीशन करें। ऑलवेज ऑलवेज कॉम्पिटेट विथ योर सेल्फ। हाँ दोस्तों, मैंने एक मूवी देखी थी सलमान खान की सुल्तान। इस मूवी में जब लास्ट सीन आता है, जब सलमान खान के सामने एक दूसरा सलमान खान आ जाता है और वो रिंग के अंदर होता है, तब एक डायलॉग आता है कि इंसान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई अगर है तो वो खुद है। इंसान को सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है और वो खुद। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने आप को आपने जीत लिया तो आप किसी से नहीं हार सकते, यह तय बात है। लेकिन हमारी आदत हो जाती है कि हम जब भी किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लान करते हैं या फिर अपना किसी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हम अपने आप से कंपटीशन न रखकर हम किसी और बंदे से अपने आप को कॉम्पिटेट करना शुरू कर देते हैं। आपने रैबिट और टर्टल वाली कहानी भी सुनी होगी, जहाँ पर एक खरगोश दौड़ता था और आराम करता था, दौड़ता था और आराम करता था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस कछुए से कॉम्पिटेट कर रहा है। वो समझ रहा है कि मेरी कंपटीशन किससे है? कछुए से है। लेकिन कछुआ समझ रहा था कि मेरी कंपटीशन किससे है? अपने आप से है। इसीलिए वो स्टेबल होकर, स्थिर रहकर कंटिन्यू चलता रहता है। अगर आप अपने आप से कंपटीशन करते हो देन डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस लेवल है ना, वो बहुत बढ़ती है। लेकिन अगर आप अपने आप की जगह किसी और बंदे से अगर अपनी कंपटीशन करते हो तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे कर अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हो और फिर हालात यूँ हो जाते हैं कि धीरे धीरे कर आप जिम्मेदारियों से लेस हो जाते हो और जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स एंड चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। आप जब अपने आप से कॉम्पिटेट करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जैसे आपने आज कोई काम किया, फिर आपको पता चला कि आज के पूरे दिन में आपने सिर्फ इतना ही काम किया है। नेक्स्ट डे अगेन आपने वापस काम शुरू किया, तब आपने क्या किया कि आपने कल मैंने जो काम किया था उसके साथ आपने अपनी कंपटीशन शुरू कर दी और इससे क्या होता है कि उसकी जगह पर आज आपने थोड़ा और लेवल ऊपर उठे, थोड़ा और प्रोग्रेस किया। ऐसे कर धीरे धीरे कर आपका प्रोग्रेस ग्राफ बहुत बढ़ता है। क्योंकि जब आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है ना कि कल मैंने कितना काम किया था, आज मैंने उससे ज़्यादा काम किया, तो नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा काम करने की तमन्ना और बढ़ जाती है, इच्छा और बढ़ जाते हैं, मन में उत्साह बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब आपको पता चलता है ना कि आप अपनी कॉम्पिटिशन किसी और बंदे से करते हैं, जैसे पहले दिन आपने 20% काम किया था, नेक्स्ट डे आप 20% काम कर सकते, लेकिन आपने अपनी कंपटीशन किसी और बंदे के साथ शुरू कर दिया तो क्या होगा? उसने अगर नेक्स्ट डे 15% अगर काम किया है तो आपको लगेगा कि 20% तो मैंने किया है आज, मतलब उससे 5% ज्यादा किया है। नेक्स्ट डे आपका क्राइटेरिया 15 to 20 ही रहेगा। आप उस वक्त नहीं सोचोगे कि नहीं मुझे 20 से 25 तक जाना है। लेकिन अगर आपने खुद से कंपटीशन की होती तो आप तीसरे दिन भी सोचते कि मैंने 15 से 20% में पहुंचा हूं, मुझे 20 से 25 आगे जाना है। तो ये होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर आप अपने आप से कंपटीशन करोगे तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत जल्दी बढ़ेगा, आपका प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो बहुत जल्दी ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप किसी और बंदे से अपनी कंपटीशन रखते हो या करते हो तो क्या होगा? धीरे धीरे कर आपके अंदर जिम्मेदारी कम हो जाएगी और आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट डाउन हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि जब आप अपने आप से कंपटीशन करते हो तो आपका जो बिग गोल है ना, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। लेकिन जब आप किसी और बंदे से अपनी कंपटीशन करते हो तो क्या होता है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि मुझे बस उससे आगे जाना है, मुझे बस उससे आगे जाना है। जो आपका जो बिग गोल पिक्चर था ना, वो धीरे धीरे कर इरेज हो जाता है और फिर आपके लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर है कि कंपटीशन अगर करनी है तो खुद से ही करें, लेकिन किसी और बंदे से अपनी कंपटीशन ना करें। कंपटीशन तो लाइफ में करनी ही है, क्योंकि अगर कंपटीशन अगर आपने अपने आप से की है तो ही सक्सेस की तरफ आपका रास्ता बहुत जल्दी बढ़ेगा, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत जल्दी सुधरेगा। इसीलिए कंपटीशन तो ऑलवेज रखनी है, लेकिन किस से? अपने आप से।